शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। प्रेम से बोलिए भगवान हयग्रीव की जय। आदरणीय दर्शकों, भगवान हयग्रीव भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक अवतार माने जाते हैं। लेकिन भगवान हयग्रीव के अवतार की कथा क्या है? कैसे वे अवतरित हुए? इसकी कथा आज आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को भगवान हयग्रीव की जयंती मनाई जाती है। इसलिए श्रावण मास की पूर्णिमा को भगवान हयग्रीव की अवतार की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग पुराणों में भगवान हयग्रीव के अवतार की दो अलग अलग कथाएं प्राप्त होती हैं। आज की इस वीडियो में वह दोनों कथाएं सम्मिलित करके आपको सुना रहे हैं। आप प्रेम पूर्वक कथा श्रवण कीजिए। पहली कथा में उल्लेख प्राप्त होता है कि एक बार भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी को देखकर उन पर हंसने लगे। अकस्मात ही माता लक्ष्मी को निहार रहे हैं। निहारते निहारते हंसी आ गई। भगवान श्री हरि विष्णु हंसने लगे। बिना बात के भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारा हंसने पर माता लक्ष्मी क्रोधित हो गईं। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि भगवान श्री हरि विष्णु मेरा उपहास कर रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसे में माता क्रोधित हो गईं। उनको लगा कि मैं तो सुंदर हूं, तो क्या मेरे सौंदर्य की अवहेलना हो रही है? मेरे सौंदर्य का मजाक उड़ाया जा रहा है, या तो मैं इन्हें कुरूप दिखाई दे रही हूं। इसलिए अकस्मात ही दांत दिखाने लगे, हंसने लगे। यह कौन सी बात होती है? भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारा अनायास हंसने पर माता लक्ष्मी क्रोधित हो गईं और माता लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप दे दिया कि उनका सिर धड़ से अलग हो जाए। भैया, भगवान तक तो पत्नी के कोप से बचे नहीं, आप कौन होते हैं? इसलिए पत्नियों को सदैव प्रसन्न रखने का प्रयास कीजिए, कभी उनको नाराज मत कीजिए। माता लक्ष्मी के श्राप से भगवान श्री हरि विष्णु का सिर धड़ से अलग होकर नीचे जा गिरा। उसके बाद क्या? इसके बाद तो हाहाकार मच गया। ऐसी स्थिति में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव वहां पर आए। वे देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? बड़ा आश्चर्यजनक घटना घटित हो गया। भगवान श्री हरि विष्णु का सिर धड़ से अलग हो गया है। बहुत मुश्किल भरी बात थी। तब ब्रह्मदेव जी ने देवशिल्पी विश्वकर्मा जी को बुलाया। ब्रह्मदेव के आदेश पर विश्वकर्मा जी ने घोड़े का सिर भगवान विष्णु के धड़ से जोड़ दिया। भगवान विष्णु का सिर घोड़े का हो गया, मुख घोड़े का हो गया। उसी समय से भगवान श्री हरि विष्णु की हयग्रीव रूप में उत्पत्ति हुई, हयग्रीव रूप में अवतार हुआ। तब से लेकर के वर्तमान समय तक हिंदू धर्म में पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पर हयग्रीव जयंती का पर्व मनाया जाने लगा।
दूसरी कथा के अनुसार पर एक बार मधु और कैटभ नामक दोनों असुर भाइयों ने ब्रह्मदेव से सभी वेदों को चुरा लिया, जिससे पूरी सृष्टि पर धार्मिक कार्य रुक गए। पूजा पाठ हवन यज्ञ आदि सब कुछ बंद हो गए। ऐसी स्थिति में समझिए सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ गया। जब तक सृष्टि में हवन यज्ञ होम आदि नहीं होंगे तो सृष्टि का संतुलन कैसे बना रहेगा? सृष्टि का समूचा संतुलन ही बिगड़ गया। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? सारी विद चुरा ले गए हैं मधु कैटभ। इस संकट के समाधान के लिए ब्रह्मदेव भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर कि मधु कैटभ सारे वेद चुरा ले गए हैं, तत्क्षण भगवान श्री हरि विष्णु हयग्रीव का रूप धारण किया। धड़ तो मानव का था, लेकिन सिर मुख सब कुछ घोड़े का था। अपने इस स्वरूप में अर्थात हयग्रीव अवतार में भगवान श्री हरि विष्णु दोनों राक्षस बंधुओं अर्थात मधु कैटभ के पास पाताल लोक पहुंच गए, क्योंकि उन्हें वेदों को मुक्त कराना था। वहां जाकर के भगवान हयग्रीव ने मधु कैटभ नामक दोनों राक्षसों का वध किया और वेदों को उनसे मुक्त कराया और वेदों को ला करके पुनः ब्रह्मदेव को सौंप दिया। इस तरह से इन दोनों राक्षसों से भगवान श्री हरि विष्णु जी ने हयग्रीव अवतार में आकर के पवित्र वेदों की रक्षा की थी। और यह श्रावण शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा की तिथि थी। तब से लेकर के आज तक भगवान श्री हरि विष्णु के इस अवतार अर्थात हयग्रीव अवतार की पूजा की जाती है, जयंती मनाई जाती है। और जो लोग हयग्रीव जयंती को भगवान हयग्रीव की पूजा करते हैं, भगवान हयग्रीव उनके संरक्षक बनकर के सदैव उनकी रक्षा करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, भगवान हयग्रीव की जय।